पावन धाम का देखिए अद्भुत चमत्कार। और ये फिर से ये धाम फिर से चालू किया है। जो देखिए आप पहुँचे हैं भक्तगण दूर दूर से, और देखिए प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज फिर से मतलब ये चालू किया है इस धाम को। और ये वीडियो जिसके पास भी पहुँचे, ये हिंदू तत्व का वीडियो है और भक्ति की शक्ति के प्रकाश का वीडियो है। तो ये वीडियो हर उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, भारत के हर कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। देखिए कैसे कैसे रोगी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सभी भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और अपनी आस्था लेकर आते हैं और बिल्कुल ठीक होकर चले जाते हैं। किसी भी प्रकार का रोगी हो, को प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूर दूर से जितने भी आते हैं अपने आस्था लेकर आते हैं, आस्था के साथ में, तो सभी प्रकार के रोगों दोषों का बिल्कुल रोग मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर आने से। जहाँ पर रहते हैं श्री श्री 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी। और ये हिंदू धर्म का वीडियो है, आस्था का वीडियो है, भक्ति की शक्ति का वीडियो है। जिस भी भक्त के पास, जिस भी इंसान के पास पहुँचे ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें। जय सिया राम, जय सीताराम। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही पल में बता रहे हैं। तो देखिए अभी सभी भक्तगण फिर से पहुंचने लगे इस धाम पर, और इस धाम को बीच में थोड़ा कम कर दिया गया था। अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष के साथ में दिखाते हैं इस धाम पर ऐसे अद्भुत पर्चे, जो अनेकों प्रकार के रोगी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। और दूर दूर से भक्तगण आते हैं इस धाम, अनेकों प्रकार के दूर दूर से गाड़ी आती हैं, जिसमें गुजरात, अहमदाबाद, हरियाणा वगैरह से दूर दूर से आते हैं। और लोग बालाजी के दर्शन कर और बाबा सीताराम के दर्शन कर और आशीर्वाद लेकर अनेकों प्रकार के बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो कि प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सभी पहुँचेंगे पावन धाम। और अब हर मंगलवार फेसबुक लाइव भी होगी और यूट्यूब बाबा सीताराम जी के नाम से फेसबुक जो आप देख सकते हैं, तो दिखाएंगे फेसबुक पर बिल्कुल। तो आइए कुछ पल में दिखा रहे हैं कैसे कैसे पेशेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। पुराने जैसे रोगी होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बाबा सीताराम जी के धाम पर लोग देखिए प्रत्यक्ष बता रहे हैं और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार जयकार बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम, बोलो पवन पुत्र हनुमान, बोलो सदगुरुदेव, बोलो बाबा। चलो देखिए प्रत्यक्ष बता रहे हैं कैसे कैसे पेशेंट पे कैसे कैसे रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिसकी फेरी पूरी हो गई है एक बार लेके आ जाओ आगे। एक बार जयकारा बनता बोलो सियापति, बोलो बाबा सीताराम महाराज, बोलो सदगुरुदेव, बोलो केतलोजी महाराज। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गटू है जी? गटू। अच्छा गट्टू भाई कटा चाहिए बेराती हैं? बेड़ाती। अरे के गट्टू भाई बेड़ाती आया है। गट्टू भाई आपने कोई प्रॉब्लम थी? माँ बाप से मसा गड़ा दुखता। अच्छा नहीं ये उबका आता। अच्छा, ये मस्से की प्रॉब्लम थी। ये मस्से की प्रॉब्लम कितने सालों से थी? 2-3 वर्ष हुए। 2-3 वर्ष। दवाई नहीं ली थी? घनी ली थी, दवाई लेती थी 10 साल लागते। अच्छा, दवाई ली थी 3-4 साल से मस्से की तकलीफ थी। ये गट्टू भाई है बेड़ा से और उबका होता। ये उबका कितने दिनों से आ रहे थे? ये दारा में 3 वर्ष पाता। अच्छा, अब तो शांति है। हाँ, तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गट्टू भाई 3-4 साल से मतलब इनको मस्से की प्रॉब्लम थी और दवाई लेती तो मतलब इनको 10 साल लगते हैं। अच्छा, और उबका आते दिन में 2-3 बार। और आपने दवाई वगैरह ली थी? घनी ली थी खूब, कोई फर्क नहीं पड़ा। और लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम डॉक्टरों की निंदा नहीं करते। डॉक्टर भी भगवान का स्वरूप है। या दवाई खराब है कि बाबा का आशीर्वाद में, भक्ति की शक्ति में पावर है। लो देखिए प्रत्येक के सामने, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्ति में पावर नहीं है। जब दवाई ठीक नहीं कर सकती और उसे आशीर्वाद, देखिए अभी छोटा सी चीज़ बताऊंगा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो गट्टू भाई आपने बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? लंबी फेरी आपकी तो? फेरी। अच्छा, तो अभी आपकी फेरी पूरी हो गई है। अब ऐसा करना, घर पे जाके, और बहू है गे, बुआली है गे, हाँ है। तो वरने का आज हीरो बना दे गर्मा गर्म।
ગરમા ગરમ हाँ हाँ एक वाट की बहन को खा जाए वो तारे वो मरसा की तकलीफ फेर नहीं हुए। बोलो श्यापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। यहाँ प्रत्यक्ष और साक्षात है, किसी को बनाया नहीं जाता, हजारों की भीड़ में बताते हैं। ऐसा नहीं कि संत छुप के न बटे हम जावे लावे न हटा के कोई और बताओ, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष और साक्षात है। ठीक है, किसी के कर्म थोड़े हार्ड होते हैं, उसको थोड़ा समय लग जाता है, और किसी के कर्म थोड़े 100% के अंदर अंदर में होते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। बोलो सदगुरु। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। अब तो बिल्कुल रेडी है, 80% 20% बाकी है, वो हम आशीर्वाद से बताते थे ये हलवा खा लेना। ठीक है, ये खाते ही अगले महिला में बताने आना कि बिल्कुल रोकड़ा रुपया की तरह टन टन वे कि नहीं वे। बोलो सदगुरु। हाँ तो लो आप दर्शन कर लो, यहाँ दर्शन कर लो, और आने नहीं है इधर कर लो, बस मेरी मुहूर्त के कर लो, मैं भी उसी में हूँ, वो मुझ में, मैं उसमें हूँ। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने। हाँ जी बूढ़ी अटिना बूढ़ी, क्या नाम है आपका? प्यारी देवी बाबूजी। है जी, प्यारी देवी कटा से आया हो? वाली थी। वाली थी, ये प्यारी देवी जी हैं, और वाली से आए हैं। हाँ प्यारी देवी जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? बीपी वहती सा है जी, बीपी वहती बाबूजी। वीवी होती कितने सालों से? 21 साल वहती। अच्छा 21 साल से वीपी की प्रॉब्लम थी। तो देखिए, और आपने दवाई वगैरह नहीं ली वीपी की? घनी लेती थी बाबूजी। अटा आया के मार बीपी की गोलियां बंद वेगी। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। यहाँ बोलो पर सद्गुरु देव की जय हो। यहाँ पर जो भी आता कोई निराश होके नहीं जाता। ये सत्य दरबार है। हमने थोड़ा भीड़ भड़ाका बीच में बिल्कुल आशीर्वाद लगा के रोक दिया था, हमने फिर चालू किया है। अब हम यहाँ पर सत्य नाम दे रहे हैं गुरु उपदेश का, इसलिए हम गुरु महिमा बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो चलो लोग नुगरे इंसान होते, कब तक मैं उनके बाहर ओढ़ूंगा। कम से कम लाखों रोगों को जीवन दान मिल चुका है यहाँ से गंभीर बीमारी, जो डॉक्टरों से निराश हो गए, ऐसे ऐसे रोगी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो गए। और यहाँ मैं किसी को बनाता नहीं, किसी को देखो, मैं जब कपड़े नहीं पहनता तो आपके पैसों से उनसे मुझे कोई इतना वो लगाव नहीं है। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में वो शक्तियाँ हैं, हमारे राम नाम में शक्ति है, भक्ति में जो लोग दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं, उनका पुण्य तो होता ही होता है। बस समझने का फ़र्क है। आज हम जाते हैं, पर जैसे ही हम खेत में बीज डालते हैं वो एक दिन में ही नहीं पकता, कुछ समय लगता है। ऐसे ही हम जो सेवा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनका कुछ समय पर आने पर उसका फल मिलता है। तो ऐसे ही इंसान गुरु के बिना नुगरा होता है, और नुगरा किसी को भला नहीं कर सकता। जैसे काल कहते हैं, काल होगा वो किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु की शरण में जाइए और वहाँ से सत्य नाम लेकर भजन कीजिए। गुरु के बिना 33 करोड़ देवी देवता देवता नहीं, और गुरु जिसके पास हैं वो देवता हैं। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। सदगुरुदेव के बिना शिव शिव नहीं है, सदगुरुदेव के बिना हनुमान हनुमान नहीं है, और सदगुरुदेव के बिना राम राम नहीं है, और सदगुरुदेव के बिना लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं है। और जिसके पास सदगुरुदेव है वो हनुमान है, वो लक्ष्मण है, वो श्री राम है। और जिसके पास सदगुरुदेव नहीं है वो तो समझ लो रावण है, आई रावण है, कालनेमी है, बहुत से उनके अनुवाद हैं। जो सदगुरुदेव की शरण में जाता हो राम का परिवार है, राजा दशरथ जी का परिवार है, और सदगुरुदेव की शरण में नहीं जाता वो रावण का परिवार है। रावण का परिवार की उदाहरण देता हूँ। देखो, राम जी का परिवार बिछड़ के भी सारे एक हो जाते बाद में, और रावण का परिवार बड़े बड़े जवान जवान बेटे मरना, जवान जवान भूएं विधवा हो जाना, जवान जवान मतलब पोता पोती चले जाना, दादा दादी बैठे रहना, ये ऐसे ऐसे ये मतलब रावण के परिवार से में समझ में आते हैं। किसी को कोई इस बात को बुरा ना समझे, किसी के दिल पे ना ले, ये सत्य यही है। जो ये घटना होती है ये सदगुरुदेव के बिगड़ घटना घटती है। जिसके गुरु है, और गुरु काला गूंगा नहीं। राजस्थान में क्या विश्व में ये धारा चली हुई है कि गुरु होना चाहिए और गुरु काला गूंगा। अरे वो खुद ही कालो गूंगो तो आपने भव सागर पार कैसे कराएगा। गुरु हो सक्षम पूर्ण, और उनके बताए मार्ग को पकड़कर भक्ति कीजिए, आपको 1 महीने में रिजल्ट आएगा उसका, कि रियल में पर उस लगन के साथ में। ऐडो नहीं कि खेत में बीज बो दिया उनकी तरफ देखना ही को नहीं तो वो तो गली में थोड़ी देर उगई ना, वो तो वो वटे जाम हो जाए। उसको हर तरीके से बाकर पानी दो, क्यारा दोरा बनाओ, खातर टाइम पे डालो, चारों तरफ
बाढ़ लगा दो और उसको हर तरफ एक दिन तो एक फेरो तो लगा का हो, कोई भैंस डोबू गाय उसको तोड़ तो नहीं रहे, तो वो फसल पकेगी और एक मजबूत होगा। खातर की जगह खातर देना पड़ेगा और पानी की जगह पानी, तब जाके वो। जब कहते हैं कि गुरु से ऐसी प्रीति कीजिए जैसे लोटा डोर, मतलब बाल्टी और डोर रस्सी की तरह, ऐसे प्रीति ऐसी होनी चाहिए। कई तो लोग गुरु बना लेते 12 महीना मुंडो बता जाओ, क्यों थे, खुद ही खराब हुआ, गुरुआ ने खराब करो। ऐसी प्रीति कीजिए जैसे स्कूल में मास्टर कैसे हाजिरी लगाते हैं, ऐसे सुबह शाम गुरु को संभालिए, ऐसे उस भजन का जाप कीजिए। हम देखते हैं कि कैसे कैसे रोग आपके शरीर से, आपके परिवार से कष्ट निवारण होता है कि नहीं होता। पर गुरु तो है नहीं, स्कूल से पढ़ेंगे नहीं तो डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, ग्राम सेवक कैसे बनेंगे। बाहर से कितना ही पढ़ लो, पर उनके मास्टर की सर्टिफिकेट नहीं होगी तो वो सरकारी नौकरी का हकदार बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार से, अरे ये बुद्धि कौन है, 1 मिनट। तो देखिए, एक बार की बात है, आपने समझा दूँ। राम नाम में बहुत शक्ति है। एक बार क्या है, एक राम नाम का दास, एक बुजुर्ग आदमी, और राम नाम की मतलब बहुत राम नाम में दीवाना। आपको देखते तो भी राम कहता, हे राम, हे देवता, हे राम, सब कहता। गाँव वाला परेशान होते कि यार क्या राम राम करता। तो एक दिन वो दूसरे गांव में चला गया वो बाबा। हाँ, ने गांव के लोग तो उससे तंग देखे कि यार राम राम करी नहीं हूँ, कौन कपाली करी। उसको बोला कि मसान बता दिए कि रात ने हूँ न। बाबो कहे कि मैंने हूँ न, तो कहे वो सामने चला जाओ, कि बेटे इस मतलब वेर है, बेटे हुआरो है। तो बाबू भाई उसको थोड़ा कम दिखाई देता था, अंधेरा में हुजता चला गया मसाना में, जाकर कुटी का हाथ लगाए तो ओ ये तो कोई बिछाड़ो क्या संसो। वन माता आराम से हूँ। तो रात को आया भूत, मसानों में से उठ के, अरे के यूँ आया, जब वो उठियो देखियो, अरे के ये ओ कटे, भूत का पैर पकड़ियो बाबू, हे राम, सब रूप दिखाया नहीं, और रूप कटे तो वो भूत ही खुश हुए वो कि मैंने राम कहो। पहली बार कोई ऐसा आदमी आया जो मेरे इधर आके मुझे राम कह दिया, वो भी खुश हो गया। तो वो गूदड़ा बिछाना उछाना बाबा को आराम से सुहाया। तो ऐसे कहते हैं कि हर इंसान में राम है, भूत भी। तो मालिक है, हर जगह वास करता है। आप उनको प्रेम से बोलो तो खुश हो जाए, आप शैतान ने प्यार से बोलो वो खुद ही खुश हो जाए। तो ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ओरल को शीतल करे आपू ही शीतल होए। वाणी से मतलब वाणी में तो इतनी तो आपके बीपी की प्रॉब्लम 21 सालों से थी, 21 सालों से दवाई खा रहे थे, कोई फर्क नहीं हो रहा था। बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 14 फेरी। अब कैसा है? अब मैं ठीक है बिल्कुल। और दूसरी कोई प्रॉब्लम? दूसरी बाजी घुटना दुखना, पगड़ी घुटना थी बाबूजी। अच्छा हुया खोले कोई जो ने पुत्रो करे न हुया खोले जीव दियो तो अच्छा आया के वही ठीक भी, वो भी ठीक हो गया। कौन घणो पर तो बे ओके वही ठीक भी। अच्छा तीन। गीतांजलि में 1.5 लाख रुपए मांगे तो उसे करने का खाली। तो हम तो इधर आए, फिर मेरी फ्रेंड के साथ में आई, मेरा ठीक हुआ, दीदी का ठीक हुआ, दीदी के लड़की का ठीक हुआ। तो मम्मी को भी बोला तू इधर आ, कोई 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते मैं सेक नहीं करूँगा, मैंने तो बोला कि 1.5 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मम्मी ने बोला देखिए, ये हॉस्पिटल में गए होंगे तो इनके कोई बच्चादानी का था, तो चेक करने के लिए 1.5 लाख मांगे। उदयपुर गए थे? अच्छा, वहाँ पर 1.5 लाख रुपए मांगे, पर इन्होंने इनके कोई कागज रुके हुए थे 5 सालों से, तो इनको कुछ बोला था तो वो ठीक हो गए। तो फिर इनकी दीदी के बच्चे को लाए, जिसके इनके भाई के बच्चे के लाए। उनके तोड़ की बीमारी थी, जिसको फिट बोलते हैं, मरी, जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी थी। वो ठीक हो गई बच्ची, वो भी ठीक हो गई। और उनके कहने पे इनकी बच्ची को लाए। पहले ये किरण हमसे जुड़ी थी और उनके पूरा परिवार धीरे, उनके मम्मी को भी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक। इनके हाँ, तो इनके मतलब 5-6 पेशेंट थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और अभी ये तो सतनाम से हैं। किरण को तो पिछले गुरु पूर्णिमा को सतनाम दिया है और यहाँ की भाविक है। और ऐसे ही अनेकों भक्त हैं जो यहाँ से ठीक हो जाते हैं। कोई गुरु उपदेश लेकर अपने भक्ति करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं हर मंगलवार। बोलो बापा सीताराम, बोलो सतगुरु देव।